धरती कांपेगी, आसमान गूंजेगा और समंदर गरजेगा जब हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं एक साथ दिखाएंगी ताकत का नया रूप। 79,000 करोड़ के हथियारों की खरीदारी हो गई मंजूर। भारत अब युद्ध के मैदान में नहीं, तकनीक के मैदान में भी बनने लगा सुपर पावर। भारत की रक्षा शक्ति अब नए आयाम छू रही है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की ऐतिहासिक बैठक में 79,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी मिल गई। सबसे पहले बात भारतीय थल सेना की। अब सेना के पास होंगे नाग मिसाइल सिस्टम, वो घातक सिस्टम जो टैंक, बंकरों और किलेबंद ठिकानों को पल भर में राख कर देता है। ये सिस्टम मोबाइल ट्रैक प्लेटफॉर्म पर होगा, यानी मुश्किल भूभाग, पहाड़, रेगिस्तान या दलदली इलाका, कहीं भी ये घातक वॉर करने में सक्षम होगा। ये सेना की रीढ़ बनेगा और भारत की जमीनी ताकत को अगले स्तर पर ले जाएगा। इसके साथ ही सेना को मिलेगा ग्राउंड बेस्ड मोबाइल ELINT सिस्टम, जिसे हम GBMES भी कहते हैं, जो दुश्मन के सिग्नल्स को 24 घंटे मॉनिटर करेगा। मतलब दुश्मन की हर चाल, हर रेडियो कम्युनिकेशन, हर मूवमेंट अब भारतीय सेना के रडार पर होगी। कोई छिप नहीं सकेगा, कोई बच नहीं सकेगा। इसी के साथ सेना को मिलेंगे हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, जो दुर्गम इलाकों में रसद, हथियार और सैनिकों को बिजली की तेजी से पहुंचाएंगे। अब चाहे लद्दाख की बर्फ हो या राजस्थान की रेत, सेना की सप्लाई लाइन कभी नहीं टूटेगी। और अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की, वो शक्ति जो हिंद महासागर में भारत की आंखें और हाथ दोनों है। अब नेवी को मिलेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, एक ऐसे विशाल जहाज जो जल थल आकाश संयुक्त ऑपरेशन की रीढ़ बनेंगे। यानी अब भारत जमीन पर लड़ाई लड़ते हुए समुद्र से सैनिकों, टैंकों और हेलीकॉप्टर की सप्लाई एक साथ कर सकेगा। इसके साथ ही खरीदे जाएंगे 30 mm नेवल सरफेस गन, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और सुपर रैपिड गन माउंट्स के लिए स्मार्ट गोला बारूद। ALWT पूरी तरह DRDO द्वारा विकसित है। ये टॉर्पीडो पारंपरिक परमाणु और मिनी सबमरीन तीनों को सटीक निशाना बना सकता है। यानी हिंद महासागर में भारत की आंखें और पंजे दोनों तेज। 30 mm NSG की तैनाती से नौसेना और कोस्ट गार्ड को समुद्री डकैती और कम तीव्रता वाले मिशनों में धार मिलेगी। 76 mm सुपर रैपिड गन और स्मार्ट एम्यूनिशन भारत की नौसैनिक फायर पावर को पहले से ही कई गुना बढ़ा देंगे। अब चलते हैं आसमान की ओर। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के लिए खरीद रही है CLRT-SDS लॉन्ग रेंज टारगेट सैचुरेशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम। ये एक एडवांस ड्रोन आधारित या ऑटोनोमस सिस्टम है जो बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दुश्मन के क्षेत्र में जाकर टेक ऑफ, नेविगेशन और पेलोड डिलीवरी करता है। मतलब अब हजारों किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन को अपनी आंख से देखेगा और मशीन से मारेगा। ये सिस्टम वायुसेना को स्वचालित युद्ध यानी ऑटोनोमस वॉरफेयर की दिशा में ले जाएगा, जहां इंसान नहीं इंटेलिजेंस लड़ेगी। रक्षा परिषद की इस बैठक से भारत ने इस साफ कर दिया कि अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम अपनी लड़ाई अपने हथियारों से लड़ेंगे, अपने सैनिकों के साथ, अपनी ताकत के साथ। जय हिंद।